ने तुझे आराम करने को कहा है? अरे डॉक्टर को छोड़ो मॉम, ये बताओ मेरी गर्लफ्रेंड कहाँ है? ए गर्लफ्रेंड! कैसे हो आप? अच्छी हूँ, पर तूने फिर से अपनी मन की मुझे मना किया था ना इंडिया आने को, फिर क्यों आया यहाँ पे? हाँ पता है मुझे, लेकिन एक बात बताओ कि ऐसा कौन सा अच्छा बॉयफ्रेंड है जो अपनी गर्लफ्रेंड का बर्थडे मिस कर दे? और मैं तो इस दुनिया का सबसे अच्छा बॉयफ्रेंड हूँ ना। तू मेरे जन्मदिन के लिए आया है? ऑफ कोर्स, और किस लिए? और वैसे भी 12 साल से मुझे कतर में बिठा के रखा आपने, आपके इतने सारे बर्थडे मिस किए मैंने। ये तो आपका 75th बर्थडे, ये कैसे मिस कर देता मैं? हाँ, आप यहाँ क्या कर रहे हो? तेरे लिए प्रार्थना कर रही हूँ शिव जी से। तुझे पता है, जब तू रुशाली को होने वाला था ना, तब मुझे भोलेनाथ के बड़े सपने आते थे, और कहते हैं कि जब ऐसा होता है ना, तो वो बच्चा उसी भगवान का होता है। Really? मतलब ये देव महादेव की कृपा से? वाह! अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। चुप कर, मस्ती मत कर। अच्छा मजाक नहीं कर सकता, लेकिन प्यार तो कर सकता हूँ ना। And you guys, मेरी गर्लफ्रेंड के बर्थडे की पार्टी का क्या सीन है? अब बर्थडे पार्टी प्लान कर रही है क्या? Of course, बैचलर्स पार्टी प्लान हो सकती है, तो मेरी गर्लफ्रेंड की बर्थडे पार्टी क्यों नहीं? Come on, plan it quickly. ओके 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 देव, सब लोग मेरे कमरे में चलो, क्योंकि इस घर की सारी प्लानिंग मेरे ही कमरे में होती है। बर्थडे की, शादी की, चलिए ना दीदी। शुक्र है भगवान का कि तू सही सलामत है। तुझे पता भी है मैं तुझे देख के कितनी खुश हूँ, मैंने तुझे कितना मिस किया। ऑफ कोर्स पता है, क्योंकि आप जो नहीं बोलती हो ना, आपकी ये प्यारी प्यारी आंखें बोल देती हैं। तुम मेरी बेटी हो, मुझे गर्व है तुम पर नयनतारा। मैं जानती हूँ तुम जो भी करोगी बिल्कुल ठीक करोगी, और किसी भी बात की कोई फिक्र मत करो। हमने जैसा सोचा सब कुछ वैसा ही होगा, कोई भूल नहीं होगी हमसे। क्या सोच रही हो? यही कि मेरी माँ झूठ भी ठीक से नहीं बोल पाती। हम दोनों को अच्छे से मालूम है कि हमसे कोई चूक जरूर हुई है, वरना वो काला नाग कहाँ से आया, कौन था? हो ना हो उनके हाथ जरूर नाग बनी नहीं है। कितनी बार कहूँ मैं तुमसे नयनतारा कि वो तिलस्मी पत्थर अगर उनके पास होता तो कारोबार में वो दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहे होते, और ऐसा बिल्कुल नहीं है। देव का कतर का कारोबार छोड़कर कहीं पर भी उन्हें फायदा नहीं हो रहा है। संपत्ति के नाम पे बस केशव की हवेली है उनके पास, बाकी सब कुछ तो वो गवा चुके हैं अपने आयाशीपन की वजह से। इसीलिए तो वो ख्याति अपनी बेटी की शादी अमीर लड़की से कर रही है। उस मानस की शादी? हाँ, वो शादी नहीं एक सौदा है नैन। इससे ये तय हो जाता है कि वो नागमणि उनके पास नहीं है, पर हाँ उस देव के हाथ तो जरूर कुछ लगा है। इसीलिए तो वो एक आम इंसान होते हुए भी एक इच्छाधारी नाग में बदल सकता है। सच कहूँ माँ, जब आज वो देव और वृषाली आपस में बात कर रहे थे तो दिल तो क्यों उन दोनों को वहीं उसी पल खत्म कर दो। नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी नयनतारा। जिस इंतकाम के लिए मैंने सालों इंतजार किया है, उसे यूं एक ही झटके में, एक ही पल में खत्म नहीं करोगी तुम। ये तुम्हारे बाबा के साथ नाइंसाफी होगी। अगर सबको इतनी आसानी से मौत मिल जाती है तो मेरे केशव को कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। याद रहे नयनतारा, अब तुम्हारा बस एक ही काम है, उन सब लोगों को एक दर्दनाक मौत देना। ऐसा ही होगा माँ, मैं आपसे वादा करती हूँ ऐसा ही होगा। कल उनके घर में जन्मदिन का जश्न है, मुझे भी बुलाया। ये तो अच्छी बात है। मैं बताऊंगी तुम्हें कि क्या करना है।
तो सुनो, मैं सबको बता दूंगी कि बैड लक बा नहीं है, वो देव बैड लक है। क्या क्या कहा तुझे? मैंने आपके पोते को बैड लक बोला, सुना आपने? आप यहाँ पे पहले से रह रही हो, आज तक कुछ हुआ? वो देव अभी आया, उसके कदम अभी पड़े, सारी प्रॉब्लम अभी आई है, सारी आफत अभी आके टूटी है। देख, तू मेरे देव को कुछ मत कहना। तो आप ठीक भी है? मेरी बा को कुछ मत कहना, ठीक है? ठीक है भाई, तेरी बा बैड लक नहीं है। ठीक है बाबा, नहीं है देव बैड लक, ओके? चलो अभी आप रेस्ट कर लो, ये बातें बाद में करेंगे। सो जा। थैंक यू। वो दवाई का असर है, इसलिए उनको नींद आ रही है, इसलिए रेस्ट कर रही हैं। ए, ये क्या है? अभी तक दवाई नहीं लगाई इस पे? तुम्हारे बॉयफ्रेंड को बोला था ना ख्याल रखने को। वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, मंगेतर है। जो भी है, किसी काम का नहीं है। एक्सक्यूज मी? तुम चलो मेरे साथ। अरे मेरे दुश्मनों की हंसी, उनकी हर खुशी तबाह करनी है मुझे। मेरी आंखों के आगे उन्होंने मेरी दुनिया तबाह की थी ना, अब यही आंखें उनकी तबाही देखेगी। ऐसा ही होगा माँ, आपकी हर प्रतिज्ञा पूरी होगी। पहले दवाई लगाई होती ना तो इतना दर्द नहीं होता। वैसे तुम्हारे हीरो को तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए था ना। हेलो, हाँ। तुमसे बात कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारे मंगेतर को, तुम्हारे बचपन के प्यार को ख्याल रखना चाहिए था तुम्हारा। अरे पर ये कोई चोट थोड़ी ना है। तुम्हें पता है इससे ज्यादा तो ना मैं अपनी किचन में काम करते हुए अपना हाथ जला लेती हूँ और अपनी ड्रेसिंग खुद ही कर लेती हूँ। थोड़ी ना मैं छोटी छोटी बातों के लिए उसको बुलाऊंगी। अच्छा, तो तुम रोज फायर फाइटर बन जाती हो? जी नहीं। जी हाँ, वैसे ना तुम हो ही फायर फाइटर टाइप की, फाइटर, लड़ाकू। देखो मैंने तुम्हारे मंगेतर का नाम क्या लिया, तुम इतनी पॉसेसिव हो गई, लड़ने लग गई, गुस्सा आ गया तुम्हें। मुझे तो कोई गुस्सा नहीं आया, मैं तो कोई लड़ाई नहीं कर रही। मैं बस इतना बोल रही हूँ कि इतनी सी बात के लिए थोड़ा ना मैं उसे बुलाऊंगी, वो काम कर रहा है। हाँ, हम तो फ्री बैठे हुए हैं, है ना, कोई काम ही नहीं है हमें। नहीं, मैंने वो नहीं बोला, पर पता है क्या है, रजत ना बहुत मेहनत करता है, वो इतना हार्ड वर्किंग है ना, तब इतना कमाता है। उसकी कोई बाप दादा की प्रॉपर्टी नहीं है ना कि घर बैठे बैठे वो मुफ्त की रोटियां तोड़े। देखो मैडम, हम भी बहुत काम करते हैं, अपनी रोटी खुद कमाते हैं, समझी? अब इससे फिर से रजत के काम की बात नहीं कर सकती, मार देगा ये मुझे। ठीक है, आज तुमने बा को बचाने में मेरी हेल्प की है ना, इसलिए माफ कर रहा हूँ। अगली बार ऐसी हर्टफुल बातें की ना तो सजा दूंगा तुम्हें। तो ये अरे इतनी दवाई क्यों लगाई है, फ्री में आया है क्या? पागल इंसान है, इतना सारा लगा के। तो कोलू आने वाला था, मैं अपने भाई के वेलकम में नहीं पहुंची, मेरी शामत आ जाएगी। नो नो नो, ये उठा लेना। कितनी बार कहा इस लड़की से, लेकिन सुनती कहाँ है? अरे कितनी बार कहा है कि किसी और के बारे में सोचने से पहले अपने बारे में सोचो, लेकिन नहीं। चोट लगी होगी लेकिन बताएगी नहीं, बा को देखने चली गई है। अरे किसी और को तो पड़ी नहीं है बाकी सिवाय इसके। सब लोग ना इसको ही काम पे लगा देते हैं। आप तो कुछ बोलिएगा मत। हाँ, उन लोगों के बारे में कुछ मत बोलिएगा, उनके खिलाफ एक शब्द भी मत बोलिएगा। राजी, आप कुछ बोलने देंगी तो मैं कुछ बोलूंगा ना। हाँ तो बोलिए ना, आपसे तो बोला ही नहीं जाता है हमेशा। माँ, गोलू कब आ रहा है? अरे गोलू को छोड़, तू दिखा कितनी चोट लग गई, तुझे दर्द हो रहा होगा ना? नहीं हो रहा, सही हो गया है अभी। तो मतलब इतनी चोट नहीं लगी, और अब मैं आ गई हूँ ना, आपके जितना मन में है उतनी मलहम पट्टी कर लो आप। और वो हल्दी वाला दूध भी पीना पड़ेगा ना? बिल्कुल। और काढ़ा भी तो पिएगी। हाँ, बिठा के तो देख कितनी चोट। पैरों से दोबारा लग जाएगी तुझे। सॉरी, लग गई। सब देखो गिरती रहती है। माँ मुझे प्यार करो, चोट लग गई। अरे हाँ करती ना, इतनी चोट लग गई, देख दर्द तो नहीं हो रहा ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो रहा। वृंदा,
आधी रात हो गई है माँ, 12 बज गए, मुझे 25वां साल लग गया पर मेरा रूप नहीं बदल रहा। माँ आपने ही कहा था ना कि आज के दिन वो श्राप खत्म होगा और मैं पहली बार इच्छाधारी नागिन बनूंगी, पर माँ कुछ नहीं हो रहा है, मेरा रूप नहीं बदल रहा है। माँ कहीं मुझे आने में देर तो नहीं होगी, कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं होगी माँ? भागो यहाँ से, भागो, चलो भागो। अबे हुआ क्या है? लेकिन जल्दी गाड़ी में बैठो। बता तो हुआ क्या है? अरे जल्दी चलो, गाड़ी में बैठो। अबे यार, गाड़ी में बैठो जल्दी गाइस। तेरी वो गर्लफ्रेंड, गाड़ी में बैठो जल्दी गाइस। गॉड, संगीत अच्छे से निपट गया। बेटा, मेरी तो भगवान से यही प्रार्थना है कि तुम जितनी जल्दी हो सके ना इस घर की बहू बनकर आ जाओ। अब मुझे इंतजार नहीं होता, मुझे और कुछ नहीं चाहिए अब भगवान से। कैसे चाहिए होगा? जो चाहिए वो तो मिल रहा है। आप एक मिनट। भाभी, ये वृंदा कहाँ रह गई? उससे पूछना है ना कि कल की तैयारियों का क्या हुआ, पूरी हो जाएगी या नहीं, और नहीं हुआ तो कब तक होगा? मैं पूछती हूँ। अरे आप कैसे पूछेंगे, वो दिख ही नहीं रही है। कनिका, नैनतारा अचानक चली गई और वो बहुत टेंस भी लग रही थी। You wanna check on her? कहाँ चली गई? मैं अभी देखती हूँ। वैसे क्या थी, तुम वृंदा को ढूंढ रही हो? अरे दूल्हा भी नजर नहीं आ रहा है, उसे भी ढूंढ लो, कहीं वो अपनी शादी से भाग ना गया हो। भाभी, मेरा भाभी, मेरा मानस आपके स्पर्श की तरह नहीं है। और बाय द वे, मुझे तो हर्ष और स्पर्श भी दिखाई नहीं दे रहे। कहीं वो दोनों तो घर छोड़कर नहीं भाग गए? बेकार की बातें छोड़ो और काम पे ध्यान दो। भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है। आप प्लीज वृंदा से कहिए ना कि कल का पूरा काम संभाल ले, मुझसे नहीं बनेगा ये सब। वृंदा इस घर में क्या संभालती है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जब वो इस घर में नहीं होती है तो काफी कुछ बिखर जाता है।